और अब एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से सुना दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि मोदी सरकार के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं है। संविधान संशोधन से लेकर जाति के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे तक हर बात को अमित शाह ने उठाया। अमित शाह ने आपातकाल को याद कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर नागरिक अधिकारों के कत्ल के लिए संविधान संशोधन करने का भी आरोप लगा दिया। हमने सबसे अच्छा लिया है मगर हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई देती। और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है, उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है। चित्र बगैर का संविधान अधूरा संविधान। संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए। जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता क्योंकि 50% की सीमा, वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस संविधान विरोधी मान्यवर, मैं अब कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण अरे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल और ईवीएम के बहाने भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। आपातकाल अभी बड़ी उद्दात भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? मान्य, क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए। लाखों लोग
कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वो ही कानून होगा। और क्यों किया? देश पर आक्रमण हुआ था क्या? देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया, और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते। और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई, जरा तो शर्म करो। और अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान को निजी जागीर समझने का भी आरोप लगा दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए संविधान में संशोधन किए, ये बात भी कही। 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से, राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर से दाखिल किया गया। अब दाखिल तो हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को दोनों सदन की परमिशन चाहिए, जो हमने धारा 370 हटाने के लिए दी। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया? कब मतदान हुआ? किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे। संवैधानिक दर्जा देने का काम। अब कुछ लोगों को पेट में दुख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों किया। मैं साहब आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी इसलिए कर पाए कि आपने नहीं किया था। अगर आप ये कर देते तो मोदी जी के तो भाग्य में ही नहीं आता। मगर साहब, पिछड़ी जातियों का कल्याण कभी भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा, मान्यता नहीं रही, नीति भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए। और अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी ने देश को गुलामी की मानसिकता से आजादी दिलवाई है। तो वहीं कांग्रेस की हार फर्जी संविधान की वजह से हुई। देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और आप तो कई साल तक अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी। वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। कि क्यों हारे? मैं बता दूं कारण, मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। मान्यवर, ये प्रति जो लेकर घूमते हैं, इसमें गोखले साहब ने क्या लिखा है वो एक बार पढ़ लें। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर सबसे ज्यादा कठोर कुठाराघात करने का काम किया है। जो प्रति लेकर घूमते हैं ना, उसकी प्रस्तावना में लिखा है
और इसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी पर हमलावर अमित शाह को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दे दिया है। उन्होंने अमित शाह की बातों को झूठा करार दिया और उन पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। जो आज होम मिनिस्टर ने जो बात की, ये सत्य से दूर झूठ है इस पर। और उन्होंने एक भी बात सच नहीं कही। जैसा कि अंबेडकर स्टैचू इसके ज़माने में थोड़ी बनी, बॉम्बे में बिठाया, हमारे कर्नाटक में बिठाया, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने बिठाया। क्या इन्होंने बिठाया? ये सब झूठ है, सारी चीज़ें झूठ है। तो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बाकी भी कई नेता हैं जिन्होंने अमित शाह के भाषण को झूठा करार दे दिया है। गृह मंत्री का 90 मिनट का प्रवचन था और 2 दिन बहस चली राज्यसभा में। और मैं बीजेपी के ओर से जो लोग बोले हैं, कई वक्ता, 5 मंत्री थे और भी कई सांसद थे, एक भाषण कई वक्ता। यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। लोकसभा में बिल पेश किया गया है, पर राज्यसभा में 1 स्पीच मेनी स्पीकर्स, एक भाषण कई वक्ता। और आज गृह मंत्री ने बिना का गीत माला का जिक्र किया है। मुझे भी एक पुराना हिट गाना याद आता है, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पर आज तो देखने को मिला 90 मिनट के लिए गृह मंत्री झूठ की गंगा बहाते चले। कई बातें उन्होंने पंडित नेहरू जी के बारे में जो कही हैं, आरक्षण के बारे में, उसको ऑथेंटिकेट उन्होंने नहीं किया। रेफरेंस उन्होंने नहीं बताया कहाँ से उन्होंने इस बात को कहा है। कभी भी किसी पर इस बात को कही जाती है तो उस पर रेफरेंस दिया जाता है। और हमेशा चेयर हमसे अगर हम कर कह देते इसी बारे में तो हमसे ऑथेंटिकेशन के लिए हमेशा चेयरमैन कहते थे, लेकिन आज उन्होंने नहीं कहा। लगातार वो झूठ 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 करते रहे, जबकि हम सब लोगों को टोकते थे वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। अगर होम मिनिस्टर लगातार अनपार्लियामेंट्री वर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो उनको टोकना चाहिए था। गृह मंत्री जी का रटा रटाया भाषण था। जो मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने बताए वो इन्होंने उठाए, जो आज नड्डा जी ने कहा वही इन्होंने कहा। स्क्रिप्ट एक है, कोई नई बात नहीं थी। कांग्रेस ने अंबेडकर पर बयान के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह ने बाबा साहेब आंबेडकर पर टिप्पणी कर उनका अपमान कर दिया है। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर हमला बोला। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। राहुल गांधी ने भी अमित शाह पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ होगी ही। ये राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह पर निशाना साधते हुए लिखा। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है। उससे ये एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसीलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ ले कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर जी भगवान से कम नहीं है। वे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीबों के मसीहा थे और हमेशा रहेंगे।